हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यही चाणक्य विद्यापीठ के ऊपर। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम आपके एमटीएस के एग्जाम के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जिसके अंदर इंग्लिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 सिनोनियम्स की तरफ। सबसे पहला है लाइंग। लाइंग का मतलब होता है झूठ बोलना। तो झूठ बोलने का इनमें से कौन सा सही होएगा सिनोनियम? तो वो होएगा बच्चे मिसलीडिंग। ओके, अगला क्वेश्चन। एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट होता है यानी कि कोई चीज अलग से है, अलग सी। अलग सी का मतलब क्या होता है? अलग सी का मतलब होता है अलग सी का मतलब स्पेसिफिक, थोड़ी सी अलग सी होगी, ठीक है, वो होगी। अगला क्वेश्चन है रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है पागल। अगर कोई इंसान रेडिकल है किसी चीज के लिए तो वो पागल है। तो इनमें से सबसे ज्यादा सही सिमिलर सा वर्ड कौन सा होएगा? वो होएगा फैनेटिकल। अगला वर्ड, अगला है चैलेंज। चैलेंज को आप लोगों को सिनोनियम बताना है कि मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ। अब इसके अंदर क्या होएगा? मेक श्योर यू क्वेश्चन योरसेल्फ। चैलेंज करने का सिनोनियम क्या हो जाएगा? सिमिलर सा है क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन, इट इज नॉट दैट यू सीम हार्टलेस। हार्टलेस का मतलब क्या होता है? हार्टलेस का मतलब होता है कि बिना दिल वाला, यानी कि बेदर्द। बेदर्द इंसान, बेदर्द। तो बेदर्द इंसान कौन होएगा? रवाम, रिबूस, क्रूल। तो क्रूल होएगा। ओके जी। अगला क्वेश्चन, एक्सपाउंड। दे वांटेड मी टू एक्सपाउंड ऑन दिस टॉपिक बिकॉज आई हैड सम डिसेंट आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। एक्सपाउंड करना मतलब फैलना। जी, फैलना। फैलने से सिनोनियम क्या हो जाएगा? पार्टीशन, नोटोरिटी, पॉसिटी, एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट का मतलब होता है थोड़ा सा फैलाव करना, यानी बढ़ाकर बताना। अगला क्वेश्चन, अल्टीरियर। अल्टीरियर का आपको बताना है सिनी में एक जैसा। तो अल्टीरियर का मतलब होता है कुछ छुपी हुई बातें। कैसी बातें बच्चे? छुपी हुई बातें। तो छुपी हुई को आपको कैसे बता सकते हो? तो उसका सही होता है इवेंचुअल। अल्टीरियर का छुपी हुई बातें भी होता है और उसके साथ में एट अ टाइम पॉइंट भी होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अबिलिटी। अबिलिटी हमारी कैपेसिटी से आप सभी लोगों को पता है, अबिलिटी की क्षमता को बोलते हैं। तो क्षमता का इनएफिशिएंसी, फीचर, फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल। तो ये स्किल से जुड़ जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, ही वाजंट एंटायरली कन्विंस्ड। कन्विंस्ड का मतलब होता है कि आपको उसके ऊपर भरोसा है। ओके, भरोसा है। तो भरोसे को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ट्रस्टलेस, डाउटिंग, एक्सेप्टिंग। तो बच्चे एक्सेप्ट किया जाता है तो उसी के ऊपर ही भरोसा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेजेस। वेजेस आपने सुना होगा कमाई। तो कमाई से रिलेशन किसके आ जाता है? एनलमेंट से। छोटी मोटी जो ऊपर से अलग से एक्स्ट्रा जो मिलती है, चीजें मिलती है, उनको एनलमेंट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पैनिक। पैनिक करना, बहुत ज्यादा ही आक्रोश में आ जाना, मतलब आपकी इमोशंस है एक्सट्रीम में पहुंच गए हैं। तो इमोशन एक्सट्रीम में पहुंच जाना, फ्राइट, यानी कि एक्सट्रीमली डर जाना, ठीक है, एक्सट्रीमली डर गए आप, तो इसको फ्राइट करना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है कि सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग, ठीक है, मतलब एक शब्द के दो मीनिंग। दो मीनिंग, तो दो मीनिंग वाले क्या कौन से होते हैं? एम्बिगुअस होते हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। अगला क्वेश्चन, स्पाइक। स्पाइक का बताना है आपको क्या हो जाएगा? स्पाइक का डिक्स, पॉज, इंक्रीज। तो बच्चे इंक्रीज होता है। स्पाइक का मतलब होता है बढ़ावना, बढ़ना। ओके जी। अगला क्वेश्चन, अगला है ट्रेवेस्ट्री। तो ट्रेवेस्ट्री का मतलब होता है कोई कंफ्यूज सी चीज जो समझ ना आई हो, ठीक है, कंफ्यूजन सी है, कंफ्यूजन सी है या फिर कोई चीज समझ में ना आई हो, तो उसका क्या हो जाएगा? सिमिलर सा, स्लरी। अगला क्वेश्चन, एडवांटेज। एडवांटेज का आप लोगों को बताना है सिनोनियम क्या होगा? तो वीचेस होता है बदला लेना, और फिर वाइटल होता है इंपॉर्टेंट, बून होता है एडवांटेज, यानी कि कोई चीज अच्छी है आप लोगों के लिए। ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। तो दुख से सिमिलर क्या हो जाएगा? पेन, जोलिटी, कंटेंट। तो पेन होता है दुख से सिनोनियम, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों को, आप लोगों को सिनोनियम देखने हैं, सिमिलर सेम वर्ड नहीं देखना है, जरूरी नहीं है कि उसका जैसा एग्जैक्टली हो, बट उसके आसपास के बराबर होना चाहिए जी। एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का आप लोगों का सिनोनियम क्या होगा? एनर्जेटिक तो आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरपूर। एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जा वाला। तो ऊर्जा वाला कौन सा होएगा? वाइब्रेंट होएगा, ठीक है, जो वाइब्रेंट होता है वो एनर्जेटिक होता है। अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश करना का मतलब होता है अलग अलग करना। ओके, अलग अलग करना। तो इसका सबसे ज्यादा अलग वर्ड हो जाएगा डिग्निफाइड। डिग्निफाइड जो है वो इसका थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाता है, इसकी जैसा है, बाकी सिमिलर नहीं है जी, एग्जैक्टली। डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हराना। हराने से क्या हो जाएगा? हराने का स्ट्रेस, ब्रेक थ्रू, प्रोग्रेशन, तो वो होता है बच्चे सेटबैक होता है। ओके जी। अगला है कोर्डियल। कोर्डियल का मतलब एक ऐसा इंसान जो आपका भरोसेमंद हो, दोस्ती वाला हो। तो दोस्ती वाला इंसान कौन होता है? फ्रेंडली जी। अगला क्वेश्चन,
डिजाइन, डिजाइन का मतलब पूछ रखा है फैब्रिकेट, डिस्ट्रॉयड, तो वो बच्चे होता है डिजाइन यानी कि कुछ बनाने से रिलेटेड है। तो बनाना क्या होएगा, फैब्रिकेट करना, यानी कि कुछ कपड़े से लर्न कर लो, क्योंकि फैब्रिकेट यानी कि फैब्रिक कपड़े से रिलेटेड है, कुछ डिजाइन बनाने से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, एलिगेंट, एलिगेंट होता है वो एक ऐसा मतलब वो जो सुंदर भी दिखे, सुंदर और सोबर। तो सुंदर और सोबर क्या होता है, ग्रेसफुल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंसिस्ट करना, इंसिस्ट करना यानी कि अपनी बात पे जोर डालना। तो जोर डालने को क्या बोलते हैं हम, परसिस्ट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिमिनिश करना, डिमिनिश करना यानी कि कमजोर करना। तो कमजोर करने को आपको क्या बोलोगे, डिमोड, तो वीकन करना, ठीक है, वीक करना। अगला क्वेश्चन, ऑब्सेशन, किसी चीज को लेकर अगर आपको ऑब्सेशन है तो यानी कि आपको उसको लेकर बहुत ज्यादा चाह है, यानी कि वो बहुत ज्यादा आप लोग चाहिए कि वो चीजें चाहिए ही चाहिए, इच्छा है उसको लेकर, तो उसका मतलब होता है फैसिनेशन, उसके लेकर इच्छा बहुत ज्यादा है जी। पेक्युलर, पेक्युलर का मतलब होता है अजीब, कोई भी चीज पेक्युलर यानी कि अजीब गरीब है, ठीक है, अजीब है। तो अजीब का मतलब क्या होता है, नॉर्मल तो नहीं होता, स्ट्रेंज होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि चेतावने वाला हो, चेतावना, चेतावना यानी कि या फिर एकदम बिल्कुल सोच समझ के करने वाला काम, सोच समझ के, ठीक है, सोच समझ कर, तो सोच समझ कर का मतलब होता है कॉशियस, ओके। अगला क्वेश्चन, प्रीसीजन, प्रीसीजन का मतलब होता है स्पेसिफिक, एक एक चीज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ठीक होनी चाहिए, यानी कि वो एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। इसका परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट या फिर फास्टिडियस, फास्टिडियस, ओके जी। अगला क्वेश्चन, बोस्टर, बोस्टर यानी कि आप उसको स्ट्रेंथन कर रहे हो, यानी कि मजबूत कर रहे हो। तो बोस्टर करने यानी कि मजबूत, तो मजबूत करने का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रैंडम, रैंडम यानी कि कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है या फिर प्लान नहीं है, नहीं है, तो प्लान नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, डेफिनेट नहीं होना, रीजनेबल, आर्बिट्ररी होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, फुल हार्डी, फुल हार्डी का मतलब होता है बेवकूफ, बेवकूफ, तो बेवकूफ का फुलिश हो जाएगा, ओके जी। अगला क्वेश्चन जी, डेविएट करना, डेविएट करने का क्या मतलब होता है, डेविएट मतलब अपने रास्ते से भटकना, भटकना, तो भटकने को क्या बोलते हैं बच्चे, डेविएट करना, जिसका मतलब होता है सॉरी वीर होता है इसका सही मीनिंग, वीर का भी मतलब होता है डेविएट करना, भटकना। अडल्टेशन, अडल्टेशन का मतलब होता है कोई चीज चेंज करना, तो चेंज करने से रिलेटेड क्या हो जाएगा बच्चे, स्कॉन, अवर्जन, अडोरेशन। अब वो अडोरेशन, अडोर मतलब कुछ सजाना, सजाने में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेस्ड, रेस्ड का मतलब क्या होता है, फाड़ना, ठीक है, फाड़ना, और फाड़ने का मतलब क्या होता है, टोन करना। अगला क्वेश्चन, विशफुल, विशफुल का मतलब क्या होता है, विशफुल मतलब आप सेटिस्फाइड हो, किसी चीज को लेकर संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना, सेटिस्फाइड यानी कि कंटेंटेड होना। अगला क्वेश्चन, नोवाइस, नोवाइस मतलब नया, कोई भी इंसान नया है, इनएक्सपीरियंस है, यानी कि बिगनर है, ओके। अगला क्वेश्चन, मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब क्या होएगा, इंपेरेटिव, तो मैंडेटरी का मतलब होएगा कोई चीज इंपॉर्टेंट है, एट ए टाइम जरूरी है, तो वो क्या होती है, इंपेरेटिव, जिसका मतलब यही होता है एट ए टाइम जरूरी। अगला क्वेश्चन, अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है हैबिचुएशन, इसका अबोर्ड का मतलब होता है जो वहां रहने वाला, ठीक है, वहां रहने वाला, तो वहां रहने वाले का क्या मतलब होएगा, हैबिचुएशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रेस करना, ब्रेस करने को उसको कर सकते हैं हम फोर्टिफाई करना, ब्रेस करना मतलब उसकी शोभा बढ़ाना, और फोर्टिफाई करना यानी कि उसको और भी ज्यादा मजबूत करना। अगला क्वेश्चन, सिवियरिटी, कोई चीज सीरियस बहुत ज्यादा हो तो उसे सिवियरिटी कहा जाता है, तो सीरियसनेस से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इमर्ज करना, इमर्ज करना यानी कि उभरना, ओके, उभरना, तो उभरने को क्या बोलते हैं, अपीयर करना, एट ए टाइम उसी सामने आ जाना। अगला क्वेश्चन, वेरी, तो वेरी को बोला जाता है बच्चे, वेरी का मतलब होता है कि दुखी सा, फटा हुआ सा, तो वो हो जाता है क्रूक्ड, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब होता है थोड़ा सा बुरा, कि कोई इंसान बुरा है या फिर कोई बोल रहा है मैलिग्नेंट, तो यानी कि वो चीज बुरी बुआता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विशियस, ठीक है जी, विशियस मतलब सिमिलर वे हो जाएगा, विशियस। डर्थ, डर्थ का मतलब क्या होता है, डर्थ का मतलब होती है कोई कमी, तो कमी का क्या मतलब होता है, शॉर्टेज, ओके। अगला क्वेश्चन, कंप्लाई करना यानी कि आप उसके हिसाब से चलना, किसी के हिसाब से चलना, हिसाब से चलना यानी कि उसे ओबे करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनक्रोच करना यानी कि आक्रमण करना, आक्रमण या फिर बच्चे उसमें घुसपैठ करना, घुसपैठ करने को बोलते हैं एनक्रोच करना, तो घुसपैठ करने का मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना, ठीक है, घुसपैठ करने को क्या बोला जाता है, इंक्लूड करना। सेलिएंट, सेलिएंट का मतलब होता है कोई चीज इंपॉर्टेंट हो,
तो या फिर नोटिसेबल हो। तो नोटिसेबल क्या होता है? सेलिएंट यानी कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। अगला क्वेश्चन, हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? हेराल्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसा संकेत जो किसी चीज का होने वाला हो, यानी कि संकेत यानी कि वो मैक्सिमम जो रिलेटेड है वो क्या है? अनाउंसमेंट से रिलेटेड, क्योंकि अनाउंसमेंट में फ्यूचर की बात बताई जाती है और इसमें भी संकेत फ्यूचर के बारे में होता है। अगला क्वेश्चन, गोश। गोश होता है एकदम क्लमजी सा इंसान। क्लमजी यानी कि जो जिसको नहीं पता कि कौन सा काम कैसे करना जाता है। अनस्किल्ड बोल सकते हैं, ठीक है, अनस्किल्ड जी। और ये हो गया हमारा आखिरी वर्ड, लिविड। लिविड का मतलब आप लोगों को अब कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि लिविड का मतलब क्या होगा, इसका सिनोनियम मतलब, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हमारी हर रोज सीरीज आती रहेगी, सेम ही टाइम पे और सेम ही चैनल पे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसके साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।